सी गैसेस को थ्योरेटिकली एनालाइज करने के लिए हमारे पास कुछ लॉज होती हैं कि अगर हम गैस में कुछ चेंज करें तो वो चेंज किस फॉर्म में रिफ्लेक्ट होगा बाय द गैस। मतलब गैस को भी तो वो चेंज किसी तरह से रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा ना। तो दैट चेंज, दैट रेसिप्रोकेशन इज डिटरमाइंड बाय दीज गैस लॉज। गैस लॉज बेसिकली हमारे पास कुछ रिलेशंस होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ थ्योरीज होती हैं जिनके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि अगर हमने गैस में ये चेंज करा तो हमारे पास ये चेंज गैस दिखाएगी। ठीक है, तो गैस लॉज हमारे पास जैसे पहली लॉ होती है गैस लॉ, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहती है? बॉयल्स लॉ कहती है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम कम होगी, और इफ यू डिक्रीज द प्रेशर द वॉल्यूम विल गो अप। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें तो कुछ ये फॉर्म बनती है कि PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जब क्रॉस मल्टीप्लाई करा गया, वॉल्यूम और प्रेशर मल्टीप्लाई हुए, तो वो किसी कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो इट मींस PV इज कांस्टेंट। ये तो बहुत अच्छी चीज़ आई। क्यों? क्योंकि देखो अगर हमारे पास वॉल्यूम है तो हम प्रेशर निकाल सकते हैं, प्रेशर है तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो अगर हमारे पास सपोज कोई गैस है किसी कंटेनर में, ये लॉ, इस लॉ के ऊपर एक कंडीशन रहती है हमेशा। वो कंडीशन क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर गैस का टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। कि जैसे मैंने कहा उसका प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो उस केस में उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। मतलब जो भी हम प्रोसेस करेंगे दैट वुड बी आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। दूसरी चीज, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज नहीं होंगे। ये दोनों कंडीशंस होंगी तो तभी बॉयल्स लॉ अप्लाई करेगी, तभी बॉयल्स लॉ को कोई गैस फॉलो कर पाएगी। अब देखो PV इक्वल्स टू कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, इसकी थोड़ी और डेप्थ में जाते हैं। सपोज हमारे पास एक डब्बे में गैस पड़ी है, दैट डब्बा इज आइसोथर्मल। सो उस आइसोथर्मल डब्बा को हम जैसे एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो इसमें क्या होता है कि ये एक फिक्स सिलेंडर है और यहाँ पे ये एक एयर टाइट पिस्टन है। ये पिस्टन मूवेबल है अप एंड डाउन। तो क्या होता है, पहली बात तो ये है कि जो इसकी वॉल्स हैं और ये पिस्टन है, दिस इज आइसोथर्मल। इनमें से कोई भी हीट का चेंज पॉसिबल नहीं है। सो टेम्परेचर का चेंज भी या फिर हीट का चेंज हो सकता है पॉसिबल हो, टेम्परेचर का चेंज पॉसिबल नहीं है। नो चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो दैट विल सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन कि इट इज आइसोथर्मल। सेकंड है नंबर ऑफ मोल्स शुड बी कांस्टेंट। वो कैसे होंगे? वो मैंने बताया कि ये एक एयर टाइट डब्बा है, तो एयर टाइट डब्बा है तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे। अब देखो PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसका मतलब कैसे देखेंगे? सपोज इनिशियली मेरे पास कोई भी स्टेज है जहाँ पे इस गैस की वॉल्यूम है V1 और प्रेशर है P1। फाइनली मैंने या तो इस गैस को एक्सपेंड करा या फिर इसको कंप्रेस करा। उसकी कुछ भी मान लो वॉल्यूम हो गई V2 और प्रेशर भी चेंज होएगा, दैट बिकम्स P2 अंडर द सर्कमस्टेंसेस दैट नो चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। बस यही है बॉयल्स लॉ। क्या? कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, कि हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम में जो भी चेंजेस होंगे उनको ग्राफिकली देखते हैं आप कि ग्राफ पे वो चीजें कैसे डिपिक्ट होंगी। बॉयल्स लॉ क्या थी कि PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो अगर P वर्सेस V ग्राफ प्लॉट करें, P वर्सेस V ग्राफ में क्या होगा? ये लॉ फॉलो करेगी वो
कि पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। जैसे आपने एक हाइपरबोला का ग्राफ देखा होगा, कौन सा टाइप का, एक्स वाई इक्वल्स टू सी वेयर सी इज कॉन्स्टेंट, उस टाइप का हाइपरबोला बनेगा ये। सिंस प्रेशर और वॉल्यूम नेगेटिव हो नहीं सकते, तो ये ग्राफ सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा लाइक दिस। दीज वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस आर एसिम्पटोट्स फॉर दिस प्लॉट। पीवी इज कांस्टेंट। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज ये है कि यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसको हम कहते हैं आइसोथर्म या फिर आइसोथर्मल। ये प्रोसेस क्या है? प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है, और जो एक ग्राफ है दिस इज आइसोथर्म। इस प्लॉट को हम कहते हैं आइसोथर्म। ठीक है। दूसरी चीज, एक और ग्राफ प्लॉट करेंगे। वो ग्राफ कैसा होगा? वो ग्राफ होगा P वर्सेस 1/V का। P वर्सेस 1/V। ठीक है। अब देखो P और 1/V के बीच में रिलेशन क्या है? P इक्वल्स टू कोई भी कांस्टेंट डिवाइडेड बाय V। तो ये रिलेशन कैसा हुआ? यहाँ पे 1/V इंटू कॉन्स्टेंट हो गया, ये 1/V इंटू सम कॉन्स्टेंट। ये लॉ कैसा हुआ? जैसे हमारा ग्राफ होता था x इक्वल्स टू एम वाई, या फिर यहां पे हो जाएगा y इक्वल्स टू एम एक्स। उनका ग्राफ लगभग सेम ही रहेगा, तो y इक्वल्स टू एम एक्स मतलब m जहां पे उसका स्लोप होगा, तो यहाँ पे ये ग्राफ हो जाएगा। और इसे भी हम एक आइसोथर्म ही कहेंगे, बिकॉज टेम्परेचर इज स्टिल अ कांस्टेंट। अब जब P और V के बीच में सिर्फ एक रिलेशन बहुत है, पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इसके बेसिस पे हम कोई भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। सपोज एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ आता है कि log P वर्सेस log V, इनका ग्राफ बताओ क्या होगा? इनके बीच में ग्राफ कैसे बनाएंगे? log P और log V के बीच में। उसके लिए ना, इस जो बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ का लॉग ले लो दोनों साइड से, तो log ऑफ पी वी इक्वल्स टू log ऑफ सम कांस्टेंट। log ऑफ सम कांस्टेंट इज स्टिल अ कांस्टेंट। ठीक है। log p इंटू v, इसका मतलब क्या हुआ? इस पे हम log की जो प्रॉपर्टी होती है प्रोडक्ट वाली, वो लगा सकते हैं। log p प्लस log v इज कांस्टेंट। ये रिलेशन बन गया। अब log p और log v x और y का काम करेंगे, तो ये रिलेशन कैसा बन जाएगा? x प्लस वाई इज कांस्टेंट। ठीक है। तो log p और log v के बीच में ग्राफ कैसा होगा? log p और log v के बीच में ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, अ डाउन फॉलिंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो these three isotherms are very important. Now let's move to